हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवेग इंस्टीट्यूट। और आज हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहना चाह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो कितना होता है। तो हमको पता है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्ब। कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्ब। किस पे चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे। तो ये ऑप्शन किस में है भैया? ऑप्शन ये फर्स्ट है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाना है? करेक्ट हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टिंग वायर इज। तो जो इलेक्ट्रिक वायर है हमारे पास या कंडक्टर है हमारे पास, उसमें जो करंट का फ्लो होता है तो किसकी वजह से होता है। तो हमने आपको क्या पढ़ाया था कि जो भी मेटल होते हैं, क्या होते हैं भैया? मेटल। क्योंकि हमारा जो कंडक्टिंग वायर होगा वो क्या होगा? मेटल होगा। क्या होगा? मेटल। और मेटल में जो करंट का फ्लो होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, किसकी वजह से होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होने वाला है? बाई फ्री इलेक्ट्रॉन। बाई फ्री इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट होती है वो कुलम्ब होती है। क्या होती है? कुलम्ब, या फिर गुलाब करके याद कर लीजिएगा, गुलाम या गुलाब। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाना है? कुलम्ब हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है इफ इन टी इज सेकेंड। हमारा जो टी है वो टाइम है और टाइम हमारा किसमें है? टाइम हमारा सेकेंड में है। और कैपिटल क्यू यहां पे क्या है? चार्ज फ्लो इन अ सर्किट। क्या है भैया? चार्ज है। देन द वैल्यू ऑफ करंट, आपको काहे की वैल्यू फाइंड करनी है? आपको करंट की वैल्यू को फाइंड करना है। तो वी नो डेट वेरी वेल, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू बाई टी। अब चार्ज कितना है हमारे पास? तो चार्ज हमारे पास कैपिटल क्यू है स्मॉल क्यू की जगह। और टाइम क्या है भैया? टाइम हमारा टी है। तो ये हमारा करंट आ जाएगा और ये ऑप्शन आ रहा है डी में। तो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ इज। तो ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर इक्वल टू वी अपॉन आई। ऐसा किस ऑप्शन में आ रहा है? तो ऐसा आ रहा है आपका ऑप्शन फर्स्ट में। तो v अपॉन आई इक्वल टू आर, ये हमारा हो गया ओम्स लॉ। नेक्स्ट, ओम इज यूनिट ऑफ। ओम किसकी यूनिट होती है? तो ओम यूनिट होती है रेजिस्टेंस की। किसकी भैया? रेजिस्टेंस की। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है और हमसे क्या कह रहा है? ओम्स लॉ इज ट्रू। ओम्स लॉ किसके लिए ट्रू होता है? तो ओनली फॉर मेटेलिक कंडक्टर, ओनली और नॉन मेटेलिक कंडक्टर, ओनली फॉर सेमी कंडक्टर, या ऑल ऑफ दिस। देखिए भैया सिंपल सी बात है, यहां पे देखिए क्या लिखा है? कंडक्टर। और कैसे? मेटेलिक कंडक्टर है और ये नॉन मेटल है, लेकिन है तो कंडक्टर ही ना। ओनली फॉर सेमी कंडक्टर, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। लास्ट क्या है हमारे पास? फॉर ऑल ऑफ दीज। तो भैया बात समझिएगा, तो हम यहाँ कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ऑल ऑफ दीज। देखिए भैया ये भी कंडक्टर, ये भी कंडक्टर, ये भी कंडक्टर है। अगर ये कंडक्टर है तो ओम्स लॉ यहाँ पे ट्रू होगा ही होगा। ठीक है, चाहे वो नॉन मेटेलिक कंडक्टर हो, लेकिन वो है तो कंडक्टर ही ठीक है भैया, तो ओम्स लॉ ऑल ऑफ दीज आएगा क्योंकि ओम्स लॉ तीनों में वैलिड होता है। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ 1 माइक्रो एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। तो बात समझिएगा भैया सभी लोग, अगर कहीं पे 1 माइक्रो एम्पियर है तो इसका मीन होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। कहीं पे 1 मेगा या 1 मिलियन एम्पियर, तो इसका मीन होता है 10⁻6 एम्पियर।
उसके बाद अगर कहीं पे 1 मिली स्मॉल m लिखा है और एम्पियर, तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर। कहीं पे 1 किलो एम्पियर, तो यहाँ पे 10⁻+3 एम्पियर। अब यहाँ पे भैया हमसे पूछा गया है माइक्रो के बारे में, तो भैया माइक्रो में 10⁻⁻6 होते हैं, तो ये ऑप्शन बी में आ रहा है। ठीक है, मैं इस तरीके का है तो इसका मतलब है पावर लगा है। ठीक है भैया, पावर में है तो 10⁻⁻6 एम्पियर, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 9, चार्ज ऑन अ प्रोटॉन। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन, जो हमारा चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन पे जो चार्ज है हमारा वो है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। इलेक्ट्रिसिटी के फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको ये सब पढ़ा दिया था। तो ये ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है, तो प्लस का 1.6 10⁻⁻19, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इन एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर, एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, तो करंट हमारा जो आई है वो हो गया 1 एम्पियर, इज फ्लोइंग दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो पर सेकेंड। तो टाइम हमें यहाँ पे कितना गिवन है, पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड। थ्रो इट विल बी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं, और वी नो डेट वेरी वेल आई इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, और क्यू की जगह पे एनी बाई, और यहाँ पे हो गया टी, क्यू की जगह पे एनी चिपका दिया। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आई की वैल्यू 1 है, इक्वल एन की वैल्यू फाइंड करनी है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कुलम, टाइम कितना है 1 सेकेंड। ये इधर मल्टीप्लाइड में उधर जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे n इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। पॉइंट हटा, ऊपर 0 इंक्रीज हुआ, तो 10/16 इंटू, ये माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में, एक 0 हमने बाहर खींच लिया, तो यहाँ पे 100/16 इंटू 10⁻18। जैसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमें मिलेगा 6.25 इंटू 10⁻18। ये उसी क्वेश्चन की तरह हो गया कि 1 कुलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, या 1 कुलम कह दे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, या 1 एम्पियर करंट अगर 1 सेकंड में फ्लो हो रही है तो वो ही 1 कुलम ही चार्ज होता है। ठीक है, तो इस ये ऑप्शन हमारा कहाँ पे आने वाला है, तो ये आ रहा है भैया बी में, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर होती है। तो एम्पियर तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो एक ऑप्शन आप ई बढ़ा लीजिए और यहाँ पे एम्पियर करके टिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम। क्या होती है भैया, ओम। इसका सिंबल भी कुछ इस तरीके का होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है एन कंडक्टिंग वायर ईच ऑफ रेजिस्टेंस कितना है भैया 40 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज। मतलब हमारे पास n रेजिस्टेंस है और सबकी वैल्यू कितनी है 40 है, ओम है। सबकी वैल्यू कितनी है भैया 40 ओम है। तो हमें उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। देखिए भैया सिंपल सी बात है, मैं आपको एक बताता हूँ। जैसे हमारे पास 2 रेजिस्टेंस होते हैं, बात समझिएगा। जैसे हमारे पास 2 रेजिस्टेंस हैं R ओम के और R ओम के, तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा R इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे आ जाना है ठीक, R R कॉमन, यहाँ पे 1 + 1 तो हो जाएगा 2/R, यहाँ पे हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट जो आएगा यहाँ पे R/2 आना है। ठीक, अगर यहीं पे 3 रेजिस्टेंस होते, कितने होते 3 होते, ठीक है, तो आपका यहाँ पे मालूम कितना आता R/3। अगर 4 होते तो R/4। तो वैसे यहाँ पे R इक्विवेलेंट में कितने रेजिस्टेंस है n,
तो यहाँ पे हो जाएगा R बाई एन, और R की जगह पे कितना आंसर है 40 और n की जगह पे n, तो कितना आंसर आना है 40 बाई एन, 40 बाई एन, तो 40 बाई एन तो है ही नहीं हमारे पास यहाँ पे, ठीक है 40 बाई एन है नहीं, तो यहाँ पे फिर से एक ऑप्शन इंक्रीज कर लीजिएगा यहाँ पे 40 बाई एन, क्योंकि शायद क्वेश्चन में करेक्शन हो यहाँ पे 4 ओम हो, ठीक है भैया, तो इसलिए 40, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 40 बाई एन, ठीक 40 बाई एन, ठीक है, क्योंकि शायद क्वेश्चन में कोई करेक्शन हो इसलिए, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ करंट आई इन दी फॉलोइंग डायग्राम, तो सिंपल सी बात है, चूहा यहाँ से कितने का चल रहा है 1 एम्पियर का चल रहा है और आपसे आई की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक, चूहा चला आई का, चूहा कंफ्यूज ऊपर जाएगी नीचे, अब ऊपर भी 2 ओम नीचे भी 2 ओम और चूहा कितने का है 1 एम्पियर का है, तो बराबर डिवाइड हो जाएगा, तो बराबर कितना नीचे 0.5 एम्पियर और यहाँ पे भी 0.5 एम्पियर, 0.5 0.5 मिलके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन, ठीक। अगर कोई भी ब्रांच में रेजिस्टेंस अगर इक्वल है, ठीक है, दो ब्रांचें हैं और रेजिस्टेंस उन दोनों के क्या इक्वल हैं, तो जो चूहा होता है ना बराबर डिवाइड होता है, क्या होता है भैया बराबर डिवाइड होता है। अगर जैसे चूहा 2 एम्पियर का है और रेजिस्टेंस इक्वल है और दो ब्रांचें हैं तो 1 1 का चला जाएगा, बात समझिएगा भैया। और अगर 3 ब्रांचें होती तो 2/3 2/3 2/3, बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो भैया हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा था, तो ओम्स लॉ में वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ गया था वो स्ट्रेट लाइन गया था, कैसा गया था भैया स्ट्रेट लाइन गया था, कैसा गया था स्ट्रेट लाइन गया था, ठीक है। तो V और I का ग्राफ कैसा होता है स्ट्रेट लाइन होता है, तो स्ट्रेट लाइन कहाँ पे है फर्स्ट ऑप्शन में करेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाना है, ठीक है। ओम्स लॉ में जो वोल्टेज और करंट के बिटवीन जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन जाता है, ठीक है, और अगर नहीं जा रहा है तो इसका मतलब है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, वो अनओमी कंडक्टर होगा, ठीक है। अपना लेक्चर हम लोग यहीं तक ही रखते हैं आज का।